अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रिशियन चैनल। दोस्तों आज बात करेंगे टेम्परेचर स्विच और ऑटो स्विच के बारे में। ये कितनी वायर वाले होते हैं और ये वायर कहाँ कहाँ से आती हैं, ये कैसे काम करता है और इसको चेक कैसे किया जा सकता है। दोस्तों आजकल की मौजूदा गाड़ियों पर काम करना बहुत मुश्किल है और जब तक इनके सेंसर के बारे में मालूमात नहीं होती आप इसको चेक नहीं कर सकते, फ़ॉल्ट को डायग्नोस नहीं कर सकते और उसका मसला हल नहीं कर सकते। जब तक आपको इनके बारे में सेंसर के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं होती आप मसले को हल नहीं कर सकते। मसले को हल नहीं कर सकते तो मतलब यही है कि आप रोज़ी नहीं कमा सकते। ठीक है, जब आपको पता होगा इनके बारे में, आप कोई भी गाड़ी आपके पास आती है आप उसको फौरी चेक करेंगे, उसके मसले को हल करेंगे और आप रोज़ी कमाएंगे। और जब आपको पता ही नहीं होगा इनकी इनपुट वोल्टेज के बारे में, आउटपुट वोल्टेज के बारे में, ये कैसे काम करता है, तो आप रोज़ी नहीं कमा सकते, आप गाड़ी को छोड़ देंगे। आप कहेंगे कि मेरी समझ में ये गाड़ी नहीं आ रही या मसला समझ में नहीं आ रहा। ठीक है दोस्तों, अब ये बात करते हैं इनके बारे में। ये 2 वायर वाले भी होते हैं, 3 वायर वाले भी होते हैं और 4 वायर वाले भी होते हैं। ये हुंडई सेंट्रो में 4 वायर वाले इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि ये टोयोटा और सुजुकी वगैरह में ज़्यादातर 3 वायर वाले, होंडा और टोयोटा में 2 वायर वाले इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इनकी जो वायर हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो 3 तार वाला ऑटोमेटिक स्विच होता है दोस्तों, इसकी एक वायर सीधी चली जाती है मीटर पर टेम्परेचर बताने के लिए। ये 2 वायर बचती हैं, ये चली जाती हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, ये दोनों वायर चली जाती हैं कंप्यूटर पर। ठीक है, जब कूलेंट का टेम्परेचर 97-98 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा दोस्तों, तो ये इससे सिग्नल जाएगा कंप्यूटर को। कंप्यूटर से एक वायर निकलेगी जो कि चली जाएगी रेडिएटर फ़ैन रिले पर और उस मुताबिक वो उसको ऑन करवाएगी और रेडिएटर का पंखा चल जाएगा। ये तो थी दोस्तों 3 तार वाले के बारे में बात। ठीक है, अब ये 2 तार वाला है। ठीक है, 2 तार वाला कैसे टेम्परेचर बताता है गाड़ी का। ठीक, ये 2 तार वाला होता है। ये दोनों वायर दोस्तों, ये होंडा को, ये टोयोटा को, किसी भी गाड़ी को, इसकी 2 वायर, ये दोनों वायर कंप्यूटर से आती हैं। ठीक है, इसी का भी वही चक्कर है। इससे इस सेंसर से 2 काम लिए जाते हैं, एक तो पंखा ऑटो चलाया जाता है और एक इससे टेम्परेचर, जो गाड़ियाँ डिजिटल गाड़ियाँ उनका टेम्परेचर भी इसी से ही देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका सिग्नल जाता है कंप्यूटर को, कंप्यूटर से एक अलहदा से वायर निकलती है जो कि डिजिटल मीटर पर जाती है टेम्परेचर बताने के लिए। ठीक है दोस्तों, ये 2 तार वाला सेंसर सिग्नल भेजता है कंप्यूटर को और कंप्यूटर से फिर एक वायर जाती है डिजिटल मीटर पर और जो टेम्परेचर बताती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इसको चेक कैसे किया जाता है। इसको चेक कर डिजिटल मीटर से आप इसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों वायर मैंने डिजिटल मीटर से लगा दी अभी। ठीक है, ये दोनों वायर मैंने लगा दी हैं। मीटर को 2000 की रेंज पर रखना, 2000 ओम पर। आप देख सकते हैं कि अब कितनी रेजिस्टेंस है टेम्परेचर स्विच की। अब मैं इसे हीट गन से गर्म करूँगा तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होगी और इस रेजिस्टेंस के कम होने से एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे कंप्यूटर को सिग्नल मिलता है और वह पंखे को, रेडिएटर रिले को ऑन करता है और फिर पंखा चल जाता है, फ़ैन चल जाता है। ये दोस्तों मैं गर्म कर रहा हूँ इसको, आप रेजिस्टेंस देखेंगे तो वो कम होगी।
ठीक है दोस्तों, इसको गर्म किया है तो इसकी रेजिस्टेंस कम हुई है। अब ये ठंडा होना शुरू हुआ तो इसकी रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं। इसी तरह से आप डिजिटल मीटर से किसी भी स्विच को चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। किसी भी सेंसर को टेम्परेचर जो स्विच है आप उसको इसकी मदद से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।